नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। हम मौजूद हैं इस समय प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरा गांव में। हालांकि इस रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो यहाँ पर अधिक भीड़ देखने की वजह से हम रुक गए। आखिर इस गांव में क्या मामला है, लोग क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? पता चलता है कि किसी बहन को यानी कि उसके ससुराल वालों ने उसको मार दिया। हालांकि क्या वजह रही, उनके नैहर वाले मायका वाले हैं वो उनके गांव में यानी कि बहन के गांव में आकर यहाँ पर विरोध जता रहे हैं या कहूँ उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ मामला है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब माता पिता भाई, लड़की के माता पिता भाई का आरोप है कि परिवार वालों ने उनकी हत्या की है। आखिर क्या कुछ मामला है ये हम परिवार से जानने का प्रयास करते हैं। और आए दिन ऐसे सवाल उठते रहते हैं, आखिर महिलाओं को क्यों प्रताड़ित किया जाता है, बहन बेटियों को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्या इस देश में, क्या इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या शादी करना महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए एक गुनाह है? क्या उनका परिवार बसाना एक गुनाह है? आइए हमारे साथ कुछ परिवार है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। पिताजी कौन है? अच्छा, माता जी हैं। अच्छा माता जी, क्या मामला है? मामला भैया ये है, 7वां साल लगा शादी के। हाँ, जी। साल भर हो गया तो उसके बाद साल भर कोई पैसा ही नहीं है। साल भर परेशान करे लगा। ये हमार बिटिया इतनी गमदारी कबो नहीं बताए। बताई तो आपके मारे महीना वो नहीं अच्छा, गला दाब के मारा गया। अरे अकिदत हो रही है, दावे रही तो फोन लगा बेटा, फोन लगा तो ममता कहा अम्मा, तो हम कहें ममता कैसे बोलत हूँ मत सांस, कहा अम्मा हमसे झूठ बोली, कहा अम्मा हम फ्री के पानी पिए हुए हमें जुकाम है। अच्छा, गला बैठ गया है। हाँ कहे गला बैठ गया, दावे नटाई मारा। तो फिर ममता हमारे गंदा कहूँ नहीं बताए। फिर उसके बाद नहीं हम कहें दिट्टी अबू बाबा तो भैया हो है ये बेटवा है, ये घर में का करे है, का करे आयरन कराए है कुछ कार्य किए थे। हाँ जी कहा ममता आई, कहा चलो वायरिंग करा दे। आई ही ममता हम अपन बिठवा बब्बू पठवा नाती 3 ठवा मजूर पठवा एक घर में सब बीज बत्ती नहीं है ना। हम नहीं जाना कि हमरे ममता के साथ इंता घाट तब ममता के हम कहें ममता आवा घरे 2-4 दिन रही हमारे साथ है ना बेटा, 50 साल आई है ना, हम कहें हमें साथ रही। अच्छा, शादी से 5वें साल बाद घर में आई? हाँ 50 साल उसके बीच में अंतराल घर नहीं आई? बात नहीं कर देता बेटवा जाने चोरी लुका बात कर रहे। तो भैया सुना, तो फिर भैया आए तो गई तो हमारी बिटिया तैयार हो लगी नाती कहूँगा रहा ऐसे आरी नोन कह दी तब मनता जाते बेटवा नहीं दी लड़का है ना, लड़का नहीं दी। फिर के बाद लड़का है नाती का लड़का माँ नाती है यही आए थे बुलाने के लिए। अच्छा, ये भतीजा। अच्छा, आप बुलाने आए थे, बुआ लगती हैं? हाँ बुआ, हमारी बुआ थी। अच्छा, क्या यहाँ पर हुआ, क्या वारदात हुई, कुछ मालूम है आपको? ये बेटे के लिए है, बेटे नहीं जा रहे थे, डांटते मारे थे। बेटा कितने वर्ष का था? ये है, ये लड़का है 4 साल का है। तो दिखाने का प्रयास करिए, ये बच्चा जो कि आज बिन माँ का हो गया। आखिर इस बच्चे की क्या गलती थी? आखिर इस खूबसूरत लाल की क्या गलती थी? अब यह किसके भरोसे अपना जीवन यापन करेगा? हालांकि यह सोचने वाली बात है। उस पिता को सोचना चाहिए, उस घर के परिवार को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस बच्चे के सर से माँ का साया हट गया। अब बात क्या करें इस परिवार से, हमें भी वाकई में बहुत ही दर्द हो रहा है इस घटना को सुनकर। आप कौन थे? मैं उनका भाई। अच्छा बेटा, अच्छा क्या नाम है आपका? प्रियंत। अच्छा प्रियांश बेटा, ये बताओ क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ, कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोचिंग में। अच्छा, आपके पिताजी मम्मी को मारते थे क्या? हाँ हाँ? हाँ कब मारे थे बेटा? आज कल या कब मारे थे? आती हाँ? आज मारी थी। अब लेकिन बच्चे को मालूम है कि पिताजी मारते थे, पापा? हाँ और घर में और भी कोई लोग मारते थे मम्मी को? हाँ मारते थे। सोचिए, एक बेटे के सर से माँ का साया हट गया। हालांकि क्या यह बच्चा अब अपने परिवार में या कहूँ अपने पिताजी के साथ सुरक्षित रहेगा?
यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब यह इसका जीवन ननिहाल में बीतेगा या क्या कहूँ यहाँ पर बीतेगा, या बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बच्चे को अब क्या करेंगे? बच्चा बिन माँ का हो गया। हाँ हमसे हाँ 2.5 तोला जंजीर मांगा था। अबाई अबाई एक रुपया हम कर्जा करके दे न भाई, और 10 लाख बियाहन दे हमारा सब मिले चाहिए। अच्छा, दहेज के नाम पर भी प्रताड़ित किया जाता रहा था। दहेज के नाम से प्रताड़ित किया जाता था। बोल रहे थे कि हमको 4 लाख रुपए दीजिए, जिसमें से 1 लाख रुपए ब्याज ही रुपए लेकर के हम हमारे घर वाले पिताजी भी दिए, और 3 लाख रुपए रह गया था। वो बोल रहे थे 2 तोला का जिसमें सोने जंजीर चाहिए, हम लोग के पास नहीं हुआ। जो शादी में देना था, हम खुद ही कर्जदार हैं। कर्जदार की वजह से हम उनको नहीं दे पाए हैं, इसके कारण से वो प्रेरित करते थे और मार डाले हैं। अच्छा, बहन को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से मारा गया, या कैसे मारा गया उनको? वो मारते थे, पीटते थे, सताते थे पैसे की वजह से। इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु 26 तारीख को 26 तारीख को सूरत में हुई। सूरत में हुई थी। 28 तारीख को हमारे पास अच्छा, सूचना कुछ मिली। सूचना जब आपको 28 तारीख को मिली, सूचना किस प्रकार से मिली कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है? हमारे पास उनके पति ने फोन लगाया कि, यानी कि आपके जीजा? हाँ, हमारे जीजा जी फोन लगाए कि हमारे जीजा जी फोन लगाया, बोले कि गुलाब चंद आपको मैं रिकॉर्डिंग भी मौजूद किया हूँ, जिसमें कि हमको बोले कि गुलाब चंद आपको कुछ पता है? मैं बोला कि नहीं हमको पता नहीं है। क्या बात है, कुछ जानकारी का आप कुछ? मैं बोला था ना कि आपको बहन के ऊपर कुछ प्रेरित है, जो हो रहा था हो ही गया ना। हमका क्या हो गया बताओगे तो? सही सच क्या हो गया? बोलते हैं कि वो फांसी लगा लिया। हमका फांसी क्या के लिए लगा लिए? बोले कि वो बीमारी की वजह से वो फांसी लगाया। हमका बीमारी की वजह से आदमी पागल होकर भागता है, पढ़ाता है, अब इधर उधर भटकता है, फांसी नहीं लगाता है। फांसी क्यों लगाएंगे? आप लोग फांसी लगा लिए हैं, फांसी लगा कर बोलते हैं फांसी लगा दिए हैं। बोलते हैं मैं फांसी नहीं लगाया हूँ, मैं फांसी नहीं लगाया हूँ, अपना फांसी लगा कर मर गई है। इतनी बात वो बताए हैं। अच्छा, इसके बाद बॉडी अब आई? बॉडी आज सुबह आई है। सुबह ही अंतिम संस्कार हो गया? संस्कार भी हो गया, उनका डेड बॉडी भी चला दिया। डेड बॉडी दिखाने नहीं देता तो हम भागते थे। यानी कि आपके जीजा इतनी समय कहाँ है? इस समय दाग दिया है, अंदर लुकाए हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई की? किस प्रकार से आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से? न्याय से गुहार लगाने के लिए हमारे पिताजी 12 तहसील में गए थे, जो कि वो FIR दर्ज नहीं किया गया, न तो एप्लीकेशन लिखवा पाए। हम अनपढ़ थे, हमारे पिताजी बोले कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा करके हम लोग करेंगे, तो बोले कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ से वो डेड बॉडी जो वहाँ से होगा। पिताजी हमारे पिताजी से पूछिए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, या कहूँ वो अपने घर पर रहे, यानी कि माँ के घर पे? बच्चे हमारे क्या ऐसे चले, कौन बोलेगा? तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं, कुल मामला यह था कि प्रयागराज के धरा भवंडर गांव में एक बेटी की शादी हुई थी। उस बेटी की शादी होते ही वह शुरुआत से ही गुजरात यानी कि सूरत में रहती थी। सूरत में वह रहने लगी थी अपने पति के साथ। उसके बाद एक छोटा सा नन्हा सा लाल हुआ और जीवन बढ़िया से अच्छा खासा चल रहा था। 26 तारीख को यानी कि 27 या 28 तारीख के बीच में इनके पास यानी कि उस लड़की के भाई के पास कॉल आता है। कॉल पे इनके जीजा थे और जीजा कहते हैं कि आपकी बहन फांसी लगा ली। आखिर फांसी लगाने का क्या कुछ कारण है, अब वह साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इनके द्वारा बराबर आरोप यह लगाया जा रहा है कि बहन को प्रताड़ित किया जाता था, उसका गला घोट कर उसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक इसकी सच्चाई क्या है यह जांच का विषय। क्या प्रयागराज उत्तर प्रदेश की प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा पर क्या कुछ योगी सरकार निर्देश देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। जी, क्या आपकी बहन के साथ हुआ, क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? ना पहले बता रहा हूँ आप ज़्यादा करिए। मैं उससे कहा मेरा ऐसी हाल है, हमारे बहन का जो है दुर्घटना हो गया, उसको टार्चर पहले कर तो मैं FIR दर्ज करूँगा उससे। तो महिला हमारे कुछ देर बोला इधर ही चले जाओ, थाना इधर ही है।
हमने देखने लगे कुछ देर, इतने में गाड़ी जो है वहाँ से पिकअप करके, मेरे भाई जो है छोटे भाई के साले हैं सुने, ये पहले पहुँचे थे और हमको पहचाने, आए पिकअप गाड़ी से हमको पिकअप कर लिए तो मुझे सीधा बाडी लेके पहुँचा। बाडी लाने जाने के बाद वहाँ देखा हमें बाडी, हमारा घबराहट हो गया और हमारा दांत संतुलन खो गया। हमने कहा हम वहाँ जो सिपाही था उससे मैं बोला कि मैं फिर से FIR, उससे भी बोला कि मैं FIR दर्ज करना चाहता हूँ। ये पहले से मेरे सिस्टर को टार्चर करते थे, एक बार मार दिए थे, हाथ टूट गया। और उसके बाद आज 15-20 दिन जब वहाँ जाने के गाँव एक बार आए थे, उसके आने के पहले जो है गला दबाए थे। तो हम सिस्टर उसी दिन मैं फ़ोन लगाया तो सिस्टर हमको बताई नहीं कि मेरा गला दबाया है, मारा है, लेकिन वो कहा कि मैं जगह जगह पानी पिया, मेरा जो है गला हो गया है, बैठ गया। हम कहा ऐसा करिए नमक पानी का वो गुनगुना करके पियो भी और उसको सारो भी सही हो जाएगा। हाँ ऐसे करेंगे। और उसके बाद बताइए भाई आने के टाइम हम फिर फ़ोन लगा कर हम जाएंगे गांव। आप लोग कार्रवाई क्या चाहते हैं, साफ तौर पे ये बताइए, कार्रवाई क्या चाहते हैं, क्या 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 चाह रहे हैं अब प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से? अच्छा शॉर्ट में बताइए, बहुत लंबा जा रहा है। वहाँ से चलनी चाहिए जी। वहाँ से जब हमको रिपोर्ट दिया गया कि प्रशासन से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं प्रशासन से। कैसी मदद चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? न्याय क्या बोलो तुम क्या चाहिए माता जी, अब क्या चाह रहे हैं? हेलो भाई, ये जो सोसाइटी हुई है, मैं रिश्ते में नहीं मौसा हूँ, और ये लड़का जो है बॉम्बे में था, जो है लड़की का भाई जो है मेरे पास पहले प्रथम जो है मतलब ये कि फ़ोन आया ऐसे ऐसे हो गया। हमने उसको जो है भेजा, हम कहा ऐसा है कि वहाँ घटना स्थल पे पहुँची है। घटना स्थल पे वो जो है दूसरे दिन पहुँचा। उस समय जो है मतलब विजय सैनी जो है बात कराया जो है फ़ोन से। मैं उनसे पूछा कि कैसे हुआ, जो है टाइम क्या था, जो है वेला बताइए, आप जो है समय बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मौसा कि मैं 3 बजे निकला था और ठीक ठाक थे, और 1 घंटे मतलब कोई काम से गए थे, 4 बजे जब आए तो ये हुआ था। तो हम कहे कैसे हुआ? पहले बोला गला दबा के, फिर जब उनको घुमा के मैंने 2 बात कहा और पूछा तो बोला कि जो है वो करंट से मर गई है। उसके बाद मैं बराबर संपर्क करते रहे हैं, पोस्ट मॉडल पहुँचे, वहाँ दीवान जी से भी हम फ़ोन जो है मतलब दे के बात कराए, बच्चे से हमका फ़ोन दे, दीवान जी से भी बात हुई जो पैरोकार गया था जो है पोस्ट मॉडल के लिए। उनसे कहा, हमने कहा ऐसा सीओ साहब से नहीं मेरे बच्चे का नहीं जो है बयान करवा दीजिए। तो बोले कि ऐसा है कि मैं आपके बच्चों से नहीं अलग ले जा कर नहीं जो है बयान ले रहे हैं, आप चिंता न करिए, जो मैटर है यहाँ मैं जो है सही जो है लिखूँगा, पोस्ट मॉडल मनी जो है मतलब हो रहा है, पोस्ट मॉडल होने दीजिए। भाई यही सब बात रहे। उसके बाद बराबर जो है संपर्क आया है, ये स्पष्ट मुझे जो है मतलब हो गया 2 बातों मनी कि गला दबा के, गला के निशान है, क्योंकि वहाँ जो पैरोकार दीवान जी वो भी कहे कि नहीं ये गलत है, बात सही है गला। हम कहा कि दीवान जी ये चीज़ है, कहें हाँ काला पड़ा है तो गलत है। हम कहा गलत है तो FIR हमारा जो है दर्ज करा दीजिए, क्योंकि बच्चा गया है उसको कुछ जानकारी नहीं है। अब पता नहीं वो FIR दर्ज करा कि नहीं किया, कहें बोले हैं कि हमने सब रिपोर्ट लिख लिए हैं, अब जो है मतलब ये है कि आप का बाडी आप अपने बच्चे से बात कर लीजिए। मैं बच्चे से भी बात करा, उसके बाद उन लोगों से संपर्क बनाते चले आए, रास्ता भर संपर्क बनाते चले आए। बाप बेटा से दोनों से भी बात हुई है, मेरी उनकी बात हुई है। यहाँ पर अभी जो है संस्कार उसका जो है किया गया, उनके घर के बगल में जो है ये परंपरा है, वो अपने खेत में जो है मतलब संस्कार करते हैं। मैं धरा गांव में हूँ और उन लोगों से बात करा, स्पष्ट किया। वहाँ जो है गांव के भी लोग थे, उनके परिवार के भी थे, सभी लोग जो मेरे भी रिश्तेदार थे उनके भी रिश्तेदार थे, सभी के सामने जो है स्पष्ट हुआ। अब हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हो गया है प्रशासन से, मेरे जो है मुखिया बैठे हैं, प्रशासन जो है जो कमान संभाल रहे हैं देश का, नहीं वो ईमानदारी से नहीं मेरे बातों का जो है विचार करें और उसमें दंडित करें, क्योंकि अगला फिर जो है ऐसा कदम कोई न उठाए। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, यह जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए आखिर उस बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई तोड़ नहीं निकला है, आखिर उनकी मृत्यु गला दबाकर हुई या कहूँ हत्या थी। हालांकि यह जांच का विषय, परिजन का बराबर आरोप लग रहा है कि उनकी हत्या की गई।
जी क्या अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। ऐसा है कि इसके बाद पहले भी एक बड़ी बहू के किए हैं, वो भी मेरे रिश्ते में था, मैं भी वो रिश्ता के संभाला था, शांत कराया था, और ये भी आज भी हो गया है, यही कांड हुआ है। इसी परिवार में इसी परिवार में इसके बड़े भाई ने मारा था वहाँ गुजरात ऐसे में। बताइए, ऐसे बताइए। यानी कि दो बहुओं को खत्म कर दिया गया। हाँ, दो बहुओं कनी जो है ख़त्म कर दिया गया, वही स्तर पे, वही गुजरात मनी, वही गांव मनी, इन लोगों का नहीं जो है मतलब इस प्रकार से हौसला बढ़ा है और दूसरों के भी हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आज इनको दंड नहीं मिलेगा, मेरा प्रशासन नहीं सुनेगा, तो फिर बताइए मेरे देश के क्या होगा। तो हालांकि इस पर जांच होना चाहिए, आखिर उस बहन का निर्मम हत्या कैसे हुई, और परिजन बिलख रहे हैं, और हालांकि जो सुन रहा है वह कहीं ना कहीं चकित है, आखिर ऐसी घटना कैसी हो गई। बताया जा रहा है परिवार के ही दो बहुओं की हत्या हो चुकी है, उसी जगह पर हो गई है। हालांकि यह जांच का विषय है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, सत्यप्रकाश के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।